नमस्कार साथियों, आज आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हमारा SSCGD का टारगेट बैच चल रहा था। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी की क्लास, यानी उसमें आपका जो संधि का टॉपिक चल रहा था वो अधूरा छूट गया था। अब उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जिसमें से आपने 2 संधि आपने पढ़ ली थी। एक संधि मतलब आपका जो चल रहा था स्वर संधि चल रहा था। स्वर संधि की आपके 5 टाइप होती हैं। एक होता है आपका दीर्घ संधि और गुण संधि, आपने 2 संधि आपने पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट है थर्ड वाली संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के मैंने पहले नियम लिखे हैं, फिर अपन इसको पूरा करेंगे। अब वृद्धि संधि क्या होता है, देखो इधर। वृद्धि संधि का जो रूल होता है कि आ और बड़ा आ के बाद ए या आई आए। आ और आ के बाद ए या ए आए तो क्या बन जाता है, तो आई बन जाता है, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए या आई आए तो क्या बन जाता है, आपका आई बन जाता है। और क्या है, आ और आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बन जाता है, आपका औ बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका औ बन जाता है, ठीक है। तो रूल्स क्या है आपका, इसमें ओनली 2 रूल्स आपको फॉलो करेंगे। आ और बड़ा आ के बाद ए और आई आए तो क्या बन जाता है, आपका आई बन जाता है, यानी बड़ा बन जाता है। और आ के बाद ओ और औ आए तो औ बन जाता है। अब आपके रूल्स क्या हैं, जैसे आपने पढ़ा कि छोटा आ और ए के बाद, छोटा आ के बाद अगर ए आए तो क्या बन जाता है, आपका आई बन जाता है, जो आपने ऊपर देखा है। ऐसे ही छोटा आ के बाद अगर आई आए तो भी आपका आई बनेगा। बड़ा आ के बाद ए आए तो भी आई बनेगा, और बड़ा आ के बाद आई आए तो भी क्या बनेगा, आपका आई बनेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें छोटा के बाद अगर ओ आए तो औ बनेगा, छोटा के बाद औ आए तो भी औ बनेगा, बड़ा के बाद ओ आए तो भी औ बनेगा, और बड़ा के बाद औ आए तो भी क्या बनेगा, आपका औ बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। वृद्धि संधि के क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, बहुत फेमस एग्जाम्पल है आपका 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, देखिए आप इधर। तो जो आपका जो संधि होता है, संधि क्या होता है, आपका 2 वर्णों का मेल होता है। 2 वर्ण कौन से, निकटवर्ती वर्ण, यानी इन दोनों का आपका क्या होगा, आपका मेल होगा। अब इन दोनों का मेल होगा तो जे 2 तो आपके ऐसे लिखे रहेंगे, आपके ए और का तो आपके ऐसे लिखे। अब देखो कैसे बनाएंगे इसे। अब जे क्या लिखा, आपका का लिखा है तो का को क्या लिखा हूं मैं, का हलंत, यानी जे क्या हो गया, स्वर लेस हो गया, और इसमें क्या मिल गया, आपको आ मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, ए। तो मैंने अभी आपको बताया कि आ और ए मिलके क्या बन जाता है, आपका आई बन जाता है। क्या बन जाता है, आई। तो आई की मात्रा आपकी किस में लग जाएगी, का में लग जाएगी, और का प्लस आई मिलके क्या बन जाएगा, आपका कई बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1-1, क्या हो जाएगा, आपका 1-1। क्लियर है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इधर एक और एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। लोक धन एषणा एक एग्जाम्पल है आपका, आपको बनाना सीखना है, लोक धन एषणा। क्लियर है। तो देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों का आपका मेल होगा, 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल होगा। तो आपका क्या लिखा, पहले तो आप जो आपका स्टार्टिंग में लास्ट में पहले आप उसको लिख लीजिए, और ये क्या आ जाएगा, आपका एषणा। अब इसको करिए, इसमें से आप निकालिए क्या बन जाएगा, का प्लस आ, और जे क्या है, आपका ए, और आ और ए मिलके क्या बन जाएगा, आपका ए मिल जाएगा। और ए की मात्रा किस पे चढ़ जाएगी, आपकी इसमें, तो क्या लोक एषणा आपका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे देखिए। अब सेकंड एग्जांपल में मैं आपको इस रूल को फॉलो करवाता हूँ। किस रूल को सेकंड रूल है, बड़ा आ प्लस ए। बड़ा आ प्लस ए मिलके क्या बनता है, आपका आई बनता है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल मिला, सदा धन एव, सदा धन एव। तो इसको कैसे बनाओगे आप, पहले तो आप लिख दो सा, लिख दो, ठीक है, और लास्ट में क्या है, आपका वाय, ठीक है। अब आपको इन दोनों को, आपको 2 निकटवर्ती वर्णों की बेल से आपकी क्या बनती है, संधि बनती है। तो दा में से आप क्या अलग करोगे, दा में आपका क्या मिल जाएगा, बड़ा आ मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, आपका ए। तो बड़ा आ प्लस ए मिलके क्या बनता है, आपका आई बनता है। तो दा की आई की मात्रा किस पर लगेगी, दा पे लगेगी, तो क्या हो जाएगा, आपको ये दई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सदैव। क्लियर है यहाँ तक। एक और देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, एक और इसका सेम ऐसे एग्जाम्पल, तथा धन एव, तथा धन एव। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो ता लिख लीजिए आप, ठीक है, और यहाँ पे आप बा लिख दीजिए।
तो था में से क्या मिल जाएगा आपको, बड़ा मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो बड़ा और ये मिल के क्या बन जाएगा, अब तो था पे किसकी मतलब लगेगी, आई की, तो क्या जाएगा, तो थे हो जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका छोटा आ प्लस ओ, छोटा आ प्लस ओ मिलके क्या बनता है आपका, मैंने बताया था क्या बनता है आपका, औ बनता है। क्या बनता है आपका, औ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, तो इसका क्या बनेगा आप देखिए इधर। तो पहले तो आप इसको, इन दोनों को तो आप भूल जाइए अभी। क्या बनेगा आपका, बा, और लास्ट में क्या लिखा है आपका, सा और धी। अब देखिए इधर, ना में से क्या मिलेगा आपका, ना में से आप निकालोगे स्वर तो क्या मिलेगा आपको, आ मिलेगा, और आपका ये क्या होगा आपका, ओ हो गया। तो आ और ओ मिलके क्या बनता है आपका, औ मिलता है। क्या बनता है आपका, औ। और औ जो किस में ऐड हो जाएगा आपका, ना में आपका औ ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा। क्या होगा, नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नो। तो क्या हो जाएगा, बनौषधि हो जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है दंत धन ओष्ठ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका लेते हैं, दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ। तो आप इसको तो मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा। देखो पहले तो आप दंत लिखिए, दा लिखिए, दा, ठीक है, इनको भूल जाइए अभी। और लास्ट में क्या लिखा आपका, स ठ, और इसमें से आपका आ मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा आपको, आ और ओ मिलके क्या मिलेगा, औ। तो ताकि तापे औ की मात्रा क्या होगी, दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, दंतोष्ठ। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब नेक्स्ट रूल पर देखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका बड़ा आ, बड़ा आ प्लस औ, बड़ा आ प्लस औ, तो क्या बनता है आपका, औ ही बनता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, महाधन औषध, महाधन औषध, महाधन औषध लेते हैं, ठीक है, महाधन औषध। तो इसका कैसे बनेगा, पहले तो आप महा लिखिए, माँ, ठीक है, इन दोनों को आप भूल जाइए। क्या लिखा है आपका, सा और धा, ठीक है। अब इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे इसको, हा में से आपका क्या निकल आएगा आपका, हा प्लस बड़ा, और यहाँ पे क्या लगा है आपका, औ। तो बड़ा आ और औ मिलके क्या बन जाता है आपका, औ। तो हा पे किसी मतलब लगेगी, औ, तो क्या होगा, महोषध। क्या हो जाएगा आपका, महोषध, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं आप, महाधन औदार्य। क्या एक एग्जाम्पल, महाधन औदार्य। तो इसका कैसे बनेगा आपका, माँ लिखिए, इसको आप भूल जाइए अभी, और क्या लिखिए आप, दार्य, ठीक है। तो जो हा पे किसकी मात्रा रहेगी, औ की मात्रा रहेगी, तो क्या हो जाएगा, महोदार्य। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए आप, आपकी नेक्स्ट संधि है यण संधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि है आपकी यण संधि, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है। अब इसमें आपका लिखा है कि छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और क्या लिखा है, और ऋषि के बाद, किसके बाद, ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख लिया आपका ई लिख लिया, तो ई के बाद मतलब ई से कुछ अलग स्वर आना चाहिए। तो स्वर आपके कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। तो ई का मान लो कोई भी अलग स्वर ले लो, आ ले लो, या बड़ा आ ले लो, या ऊ ले लो, या बड़ा ऊ ले लो, मतलब ई से क्या सा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। हाँ, तो भिन्न स्वर आए तो ई और ई का, ई और ई का क्या हो जाता है आपका, या हो जाता है। अगर बड़ी और छोटी ई का कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो उसका क्या हो जाता है आपका, या हो जाता है। ऐसे ही इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर लाइए, आप छोटा लाइए या बड़ा या छोटी या बड़ी, और भी ए ओ जो भी हो सकते हैं, तो उनका क्या बन जाता है आपका, बा बन जाता है। और ऋषि, ऋषि के बाद अगर कोई भी आप भिन्न स्वर लेके आओगे, कोई भी स्वर आप लेके आइए, इसमें मैंने 4 ही लिखे लेकिन और भी आपके हो सकते हैं, तो उसका क्या बन जाता है आपका, रा बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, रा। वो भी कौन सा वाला रा, व्यंजन वाला रा, स्वर वाला नहीं, क्योंकि इसमें हलंत लगा है। तो ये कौन सा रा है, आपका व्यंजन वाला रा है। तो यहाँ तक क्लियर है कि छोटी और बड़ी दिखे और उसका कोई भिन्न स्वर आए तो उसका या बन जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ दिखे उसके बाद भिन्न स्वर आए तो क्या बन जाता है आपका, बा बन जाता है। और ऋषि आए उसके बाद भिन्न स्वर दिखे तो क्या बन जाता है आपका, रा बन जाता है। तो ये आपका रूल है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए यण संधि के एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, अति धन अधिक। क्या लिखा है, अति धन अधिक, ठीक है। इसका कैसे बनेगा,
तो आप देखिए पहले तो आप इनको भूल जाइए। पहले आप जो लिखा है आप वो लिख दीजिए। क्या लिखा है? आ लिखा है। इसको भूल जाइए। क्या लिखा है? धी लिखा है और का लिखा है। अब देखिए अब इसको आप ता में क्या लगाया आपका? आधा ता हो गया। हलंत का मतलब क्या होगा जी? आधा हो गया। और जे क्या है आपका? छोटी ई है। ठीक है। और क्या है आपका? आ है। ठीक है। तो छोटी ई और आ, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि छोटी ई या बड़ी यू, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका क्या बनता है आपका? या बनता है। क्या बनता है आपका? या बनता है। अब देखिए जी क्या है, कैसा ता है? अब या में तो ता में तो इसकी या की मात्रा आपकी लगेगी नहीं। मात्रा किसकी लगती है? स्वर की लगती है। तो स्वर तो आया नहीं है, तो ता आपका कैसा रहेगा? आपका आधा रहेगा। तो ये होगा आपका ता आधा। ठीक है। और क्या बचा? या। तो क्या बन जाएगा आपका? अति धन अधिक। तो क्या बन जाएगा? अत्यधिक आपका बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आपका इति धन आदि। इति धन आदि। ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे आप? तो पहले तो आप इति लिखिए। ठीक है। इसको आप भूल जाइए और लास्ट में क्या लिखिए आप? दी लिखिए। अब इसमें से क्या निकलेगा आपका? ता निकल जाएगा आधा, और यहाँ पे आपकी छोटी आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? बड़ा आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि छोटी ई और या, छोटी ई और बड़ा मिल के क्या बनता है आपका? या बनता है। क्या बनता है आपका? या बनता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? या के इत आदि। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। प्रति, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, प्रति धन उपकार। प्रति धन उपकार। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इधर पहले तो आपको इसका प्रा लिख दीजिए। आप लिख दिया अपने प्रा। इसको इन दोनों को जो प्लस के जो पास वाले जो वर्ड हैं उनको आप अभी भूल जाइए, बाकी जो आप बाद में लिख दीजिए। क्या लिखा है आपका? पा लिखा है और का लिखा है और रा लिखा है। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे आप? तो इसमें से क्या निकलेगा आपका? ता निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा आपका? ई निकलेगा, छोटी ई, और प्लस क्या है आपका? ऊ। अब मैंने आपको बताया है कि छोटी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, छोटी ई के बाद कोई भी कौन सा स्वर आए आपका? भिन्न स्वर आए, तो उसका क्या बनता है आपका? या बनता है। क्या बनता है आपका? या बनता है। और या में छोटी मिलके और इसको मिलके क्या बनता है आपका? या मिलता है, या बनता है। और जे तो कैसा रह जाएगा आपका? ता रह जाएगा। तो जे क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। प्रत्युप और छोटा हुआ प्रत्युपकार हो जाएगा आपका। क्लियर है? इस रूल के इस संधि के एण संधि के मैं आपके दो एग्जांपल्स, मतलब दो रूल ले जाऊँ, उस पर एग्जांपल करते हैं। ठीक है। तो क्या है आपका? ई प्लस ए। क्या है आपका? ई प्लस ए। तो क्या बनता है आपका? ए बनता है। बड़ी ई प्लस आ का क्या बनता है आपका? या बनता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप। प्रति धन एक। प्रति धन एक। तो इसको कैसे बनेंगे आप? पहले तो आप प्रा लिखिए। ठीक है। इसको भूल जाइए, दो पास वाले को, और क्या लिख दिया आप? का लिख दीजिए। अब कैसे बनेगा इसका? ताम्या से आप क्या निकालो? आप ई निकालो, और क्या निकालो यहाँ पे? ए। तो देखिए आप ई और ए, ई और ए मिलके क्या बनता है आपका? ए बनता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। और ता कैसा रहेगा आपका? आधा। तो प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रत्येक हो जाएगा। और एक और देखिए इस वाले इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल है आपका देवी प्लस आगमन। देवी प्लस आगमन। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप? पहले लिखिए दे, इसको भूल जाइए पास वालों को, और क्या लिखा है? गमन। ठीक है। अब इसमें से क्या मिलेगा आपको? बा आधा, बड़ी ई प्लस आ, दोनों मिलके क्या बनता है आपका? या बनता है। क्या बनता है आपका? या बनता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिव्य यागमन। दिव्य आगमन। ठीक है। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट संधि है आपकी स्वर संधि की, आपकी आखिरी संधि है आपकी अयादि संधि। काफी इंपॉर्टेंट संधि है। यण संधि, अयादि संधि और गुण संधि, तीन संधि आपकी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो नेक्स्ट संधि है आपकी अयादि संधि। इसका क्या रूल है? ए आई ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से, यानी जैसे मान लो आपका ए है, तो ए के बाद आपका कोई भी आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटा ही आ जाए, बड़ा हुआ आ जाए, या छोटा हुआ, कुछ भी, मतलब ये नहीं होना चाहिए, और बाकी कोई भी हो। ठीक है। तो क्या होता है आपका? दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय हो जाता है, और आई का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आ हो जाता है। अब देखिए इधर कैसे होगा ये? अभी तो आपको क्या है, लैंग्वेज लिखी तो आपको कुछ समझ नहीं आया। एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर होगा कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए तो इसका एक एग्जाम्पल लिया मैंने, किस रूल का लिया है? ए प्लस आ। ए के बाद क्या आ रहा है आपका? कोई भिन्न स्वर आ रहा है, तो क्या बनता है आपका? आय बनता है। क्या बनता है आपका? आय बनता है। तो देखिए इधर कैसे करना है आपको। तो मैंने आपको कैसे बताया कि जो स्वर और संधि का मेल होता है वो निकटवर्ती वर्णों से मिलकर होता है। तो उसको आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा आपका? ना
प्लस ए प्लस आ। अब आ और ए मिलके क्या बनता है आपका आई बनता है। क्या बनता है आपका आई बनता है। ठीक है, तो ये नाम है आपका ना और आ मिलके क्या बन जाए आपका छोट नाम है। कैसा है आपका आ है और जे क्या है आपका यहाँ पे देखिए आप ना हलंत वाला है और यहाँ पे क्या है आ, दोनों मिलके क्या बन जाएगा आपका ना बन जाएगा स्वर सहित। तो जे तो आपका क्या हो जाएगा आपका ना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका आ तो ना और लास्ट में क्या था आपका ना, तो क्या हो जाएगा ना या न। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए कुछ मैं इसके रूल लेके आया हूँ यदि संधि की, फिर आप इससे एग्जाम्पल करते हैं। क्या इसका रूल ए आई है। क्या आई प्लस आ मिलके क्या बनता है आपका आई बनता है। ओ प्लस आ मिलके क्या बनता है आपका अव बनता है। और औ प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनता है आपका अभी बनता है। और औ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनता है आपका आवू बनता है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं हम ए प्लस किसका ए प्लस आ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आपका ने प्लस अक, ने प्लस अक। तो इसको कैसे बनाएंगे आप देखिए इधर। तो लास्ट में तो आपका क्या रहेगा का रहेगा, उसको तो आप लास्ट में। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे आप, कैसे इसमें क्या हो जाएगा आपका ना प्लस जे क्या हो जाएगा आपका आई प्लस आ। तो ए प्लस जे क्या क्या मिलता है आपका आई बनता है। क्या क्या बन गया जी आपका आई बन गया। आई बन गया आपका तो आ बड़ा किस में ऐड हो जाएगा ना में ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ना हो जाएगा और जे क्या आपका आ तो क्या हो जाएगा नायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका नायक। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इधर यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल लिखते हैं। ओ प्लस आ का देखते हैं। ओ प्लस आ का एग्जांपल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पो पो प्लस अन, पो प्लस अन। देखिए इधर इसको कैसे करेंगे, पो प्लस अन वाले को आप कैसे करोगे, तो लास्ट में तो आपका ना रहेगा। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा पा प्लस ओ प्लस आ। ठीक है, तो ओ और आ मिलके क्या बनता है आपका अव बनता है। क्या बनता है आपका अव बनता है। ठीक है, तो पा में आपका आ जाएगा जो तो आपको हो जाएगा पा और बा, तो क्या हो जाएगा आपका पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पवन। क्लियर है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ओ प्लस सी का एग्जांपल लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा आपका गो प्लस ईस, गो प्लस ईस। ठीक है, तो उसको आप विरोध करोगे तो कितना हो जाएगा आपका जे क्या बन जाएगा आपका गा बन जाएगा प्लस ओ प्लस बड़ी, इन दोनों को मिलके क्या बनता है आपका अभी बनता है। क्या बनता है आपका अभी। ठीक है, तो इससे मिलके तो आपका गा बन जाएगा और क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा और लास्ट में क्या है आपका सा, तो क्या हो जाएगा आपका गविश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ओ प्लस ऊ का लेते हैं तो इसका एग्जांपल रहेगा आपका भो भो प्लस उक, भो प्लस उक। क्या बनता है इससे मिलके, तो देखिए इधर भो को आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा आपका भा प्लस ओ प्लस ऊ, भा प्लस ओ प्लस ऊ, दोनों को मिलके क्या बनता है आपका आऊ बनता है। क्या बनता है आपका आऊ। तो इससे मिलके क्या बन जाएगा आपका भा बन जाएगा और जे क्या हो जाएगा आपका बू हो जाएगा और लास्ट में क्या है आपका का, तो टोटल मिलके क्या हो जाएगा भावुक हो जाएगा आपका। यहाँ तक क्लियर है। तो आज आपने 3 संधि कंप्लीट कर ली है। जो स्वर संधि के आपके 5 टाइप थे। एक था आपका दीर्घ था, ठीक है, एक था आपका क्या था गुण, एक आपने जो आज पढ़े हैं वो आपने वृद्धि यण आयादि। ठीक है, तो आज जो आपने जो कंप्लीट किए हैं वृद्धि संधि आयण संधि और आय संधि, और जो आपने जो पहले कंप्लीट कर लिए तो दीर्घ और गुण, यानी आपकी जो स्वर संधि के जो टाइप थे वो आपने कंप्लीट कर चुके हैं आप। अब आपकी जो नेक्स्ट संधि रह गई, संधि आपके 3 टाइप थे। एक थी आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपकी जो बची हैं, एक तो आपका बचा है व्यंजन संधि तो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, और एक जो आपका इसके बाद जो रहेगा आपका विसर्ग संधि आपका बचा है, तो आपको उसको भी आप नेक्स्ट करेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।